हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जो कहता है कि मैं तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करूंगा। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जो लोग इस समय में बहुत ही ज़्यादा भयानक, बहुत ही ज़्यादा डर के साथ बैठे हुए परेशानियों का सामना कर रहे हैं, अलग अलग परेशानियों का, और जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है, आप घबराहट में हैं, आप परेशानियों में हैं, निराशाओं में हैं, चिंताओं में हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, फ्यूचर का डर सता रहा है कि मेरा फ्यूचर कैसे होगा। कितने लोगों ऐसे हैं जो इस समय में फ्यूचर का डर सता रहा है, जो बीमारी में जकड़े हुए, और लोग कह रहे हैं कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आ गई, मैं क्या करूं, मेरे जीवन में कर्जाई आ गया, मैं क्या करूं, मेरे जीवन में मेरे सिर के ऊपर इतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, मैं क्या करूं, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं संभाल नहीं पा रही। कई ऐसे जो परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों के घर में ऐसा कि सब कुछ आपसे छीन चुका है, दूर चले जा चुके हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ वापस कैसे लेकर आऊँ, और इस वजह से भी आप डर के साथ बैठे हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ है। लेकिन आज मैं वचन से बात करूंगी आपसे, और जो परमेश्वर का वचन शक्ति और सामर्थ देगा आपको। आज का वचन क्या देगा? आपको शक्ति देगा। आज का वचन और प्रार्थना के द्वारा आप हियाव बांधेंगे। आपकी जो जीवन में, मन में अशांतियाँ चल रही, वो अशांति दूर होगी। जो घबराहट में है, जो डर में बैठे हुए हैं, वो डर आपके जीवन से हमेशा के लिए परमानेंट खत्म होगा। कई लोगों को डर सता रहा, कोर्ट केस का डर सता रहा है, यदि मैं हार गया तो क्या होगा। डर सता रहा है कि क्या होगा मेरे जीवन में, यदि वो विरोधी पार्टी जीत गया तो क्या होगा मेरे जीवन में, मेरा तो सब कुछ चला जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग प्रार्थना करने वाले हैं, जो विश्वास करते हैं, जो संगति करने वाले हैं, जो फास्टिंग करने वाले लोग हैं, जो प्रभु की उपस्थिति में बैठने वाले लोग हैं, जो अपने हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करने वाले लोग हैं, जो अकेले रूम में बैठकर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, प्रभु कभी भी आपको ऐसा अकेले नहीं रहने देगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, दाऊद भी एक समय में बहुत ज़्यादा डर के साथ बैठा था, परेशानी के साथ बैठा था। पलिश्तियों का डर था, शाऊल मार रहा था, शाऊल के पीछे पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ अबशालोम, जो दाऊद का जो खुद का बेटा था, और वो पीछे पड़ा हुआ था। एक बार तो ऐसा हुआ था कि दाऊद को खुद के घर को छोड़कर भी भाग जाना पड़ा था, क्योंकि अबशालोम उसे मारना चाहता था। देखो, खुद का बेटा उसको मारना चाहता था। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है किसी व्यक्ति का, जब खुद के परिवार के लोग मारना चाहे, द्वेष करें और जलन करें और मारने के लिए वो तैयार हो जाए, खुद का बेटा, और खुद को वो सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। हालेलुया। और क्या करने के लिए? अपनी जान बचाकर भागा। उस समय एलोन पड़ गया था। हालेलुया। लेकिन वो प्रार्थना करने वाला था, वो संगति करने वाला था, वो फास्टिंग करने वाला था, वो पवित्रता में रहने वाला था। आज हो सकता है दुनिया की नज़र में, दाऊद भी दुनिया की नज़र में अकेला दिख रहा था, सभी की नज़र में। अबशालोम बोला था, ये तो अकेला है, क्योंकि सब प्रजा को अपने तरफ ले लिया था। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? इस बात को हमेशा याद रखना। चाहे आपके जीवन में आपको लग रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, मेरे साथ कोई नहीं चल रहा है, मेरे जीवन में मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अकेले में प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वाचा बंद करके प्रार्थना करने वाले लोग हैं, संगति करने वाले लोग हैं, पवित्रता में जीवन जीने वाले लोग हैं, और तब भी आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, तो समझ जाना आप परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करने वाला है। आमीन। तो दाऊद जब उस समय भाग रहा था, तो कौन था दाऊद के साथ? कोई व्यक्ति नहीं था उसके साथ में, परिवार नहीं था उसके साथ में, कुछ भी नहीं था उसके साथ में। तो वहां पर एक प्रार्थना करता है। भजन संहिता 56 अध्याय 1 वचन में लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं, मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत है। वो कह रहा है कि जो अभिमान करके, जो घमंड करके, जो मुझसे लड़ते हैं, वो क्या है? वो एक नहीं है, वो दो नहीं है। दाऊद प्रार्थना में बता रहा है कि वो तो बहुत सारे लोग हैं। अब इस 3 वचन में क्या वो बोलता है कि जिस समय प्रभु जी मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। आज आप क्या परमेश्वर पे भरोसा रख पाएंगे? बोलो यस, रखूंगा। हालेलुया। इसलिए आज दुनिया की नज़र में आप अकेले हैं, आप अपने आप को भी एलोन फील कर रहे हैं, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, परिवार के बारे में सोच रहे, जीवन के बारे में सोच रहे हैं कि मेरा जीवन कैसा होगा, मेरे पास कुछ आशीष नहीं है, मेरे पास ब्लेसिंग नहीं, मेरे पास बच्चे की आशीष नहीं, मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरे पास ज़मीन जायदाद नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं परिवार को कैसे देखूं, मैं अपने बच्चों की शादी कैसे करूं, मेरा परिवार कैसे संभलेगा, कैसे सब कुछ चलेगा, मेरे पास तो वंश की आशीष नहीं, कैसे सब कुछ होगा। लेकिन दाऊद ने भरोसा रखा था। आज सब कुछ डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, परिवार वाले लोग भी ने भी आपको छोड़ दिया है, सब जगह से आपको छोड़ दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, दाऊद के साथ भी सेम ऐसा ही था। सब कुछ छोड़ दिया था, सभी लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन वो कहता है जब भी मुझे डर लगेगा परमेश्वर
मैं तुझ पर क्या करूँगा, भरोसा रखूँगा। और कहता है परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। किसकी सहायता से? परमेश्वर की सहायता से। हालेलुया। और कहता है परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। आज आप भी बोले, सभी जन विश्वास के साथ बोले, दृढ़ता के साथ बोले कि परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है। बोले सभी जन, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है और मैं नहीं डरूंगा। आमीन। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? ये वर्ड आपके मुंह से कब निकलेगा? जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, जब आप संगति करना शुरू करेंगे, जब आप फास्टिंग करना शुरू करेंगे, जब प्रभु की उपस्थिति में आना शुरू करेंगे, तब आप जब हर दिन प्रार्थना करेंगे प्रभु और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तब आपके अंदर एक हियाव पैदा होगा, विश्वास पैदा होगा, भरोसा पैदा होगा। इसलिए आपको रोज मैं बोलती हूँ, रोज बोलती हूँ कि रोज प्रार्थना करें, बाइबल को पढ़ें और विश्वास से मजबूत हो जाए। आमीन। परमेश्वर की तारीफ। फिर वो बोलता है कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, अब मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? उसको एक हियाव आ गया, विश्वास आ गया, अब कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब तो मैं कोर्ट केस में जयवंत होकर ही रहूंगा, अब तो मैं बीमारी पर फतह पाकर ही रहूंगी, बीमारी पर फतह पाकर ही रहूंगा। अब तो मेरे जीवन में सब कुछ आशीष आकर ही रहेगी, क्योंकि अब कोई मेरा कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, आपके जीवन को कोई भी खराब नहीं कर सकता, आपके लाइफ को कोई भी खराब नहीं कर सकता, आपके जीवन को कोई भी नहीं। हालेलुया। हो सकता है आप डर रहे, परेशान हैं, आज आप दाऊद की तरह प्रार्थना करें विश्वास के साथ। और कहता है कि वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं और उनकी सारी कल्पना मेरी ही बुराई करने की होती है। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिप कर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों का घात में ताक लगाए बैठे हों। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु क्या हो जाएंगे? उल्टे फिरेंगे। आमीन। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। अब दाऊद कह रहा है कि मुझे पता है कि परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजाले में ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजाले में चलो फिरो। आमीन। और वो बोलता मन्नतों का भार मुझ पर है। तो आज आप भी मन्नत मांगकर प्रार्थना करें, एक बड़ी वाचाओं में जाकर प्रार्थना करें। हालेलुया। तब आप और ज़्यादा प्रार्थना कर पाएंगे जो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, जो कि लाइफ में इस समय में बहुत बड़ा संकट आया है, दुख आया, मुसीबत आया, पहाड़ टूट रहा है, प्रॉब्लम आई है, घर की प्रॉब्लम आई है, परिवार की प्रॉब्लम आई है, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके लाइफ में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके फाइनेंस में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में पैसों की प्रॉब्लम आई है, परिवार की प्रॉब्लम आई है, घर जमीन जायदाद की प्रॉब्लम आई, कोर्ट केस चल रहा है और आप डरे हुए, सहमे हुए। लेकिन आज दाऊद की तरह प्रार्थना करिए, परमेश्वर के आगे दुहाई दीजिए। हालेलुया। और वो आपकी सुनेगा, उत्तर देगा। आज बोले दाऊद की तरह, हे परमेश्वर मुझ पर भी अनुग्रह कीजिए। आज सभी जन प्रार्थना करके कहें परमेश्वर से कि हे मेरे परमेश्वर, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। जो लोग बीमार हैं आज कहें कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। जो लोग इस समय में कोर्ट केस चल रहा है, आज बोले परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। जो लोगों के पास आशीष नहीं है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, जिनके पास शादी हो गई लेकिन बच्चे की आशीष नहीं, बोलो परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। जिनके फाइनेंशियल ट्रबल चल रही, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कर्जाई हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, आज बोलो परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कीजिए, बोलो मुझ पर दया कीजिए। शैतान, दुष्टात्मा, विरोधी जो आपको निगलना चाहते हैं, आपको खाना चाहते हैं, आपके लाइफ को बर्बाद करना चाहते हैं, आज बोले परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। और सच हो परमेश्वर आज आप पर दया करेगा। जिस समय मुझे डर लगेगा उस समय मैं भरोसा रखूंगा। आप वचन को पढ़ना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें और वो आपके डर को दूर करेगा, आपकी घबराहट को दूर करेगा। जो बीमारी आपके पीछे पड़ी हुई है, जो कि शरीर में बैठी हुई है, वास कर रही है, उससे प्यार मत करो बीमारी से, उसको जाने के लिए बोलो। यदि आप उसको डांटेंगे नहीं, बीमारी को निकालेंगे नहीं तो इसका मतलब आप बीमारी से प्यार कर रहे हैं। यदि आप उसको प्रार्थना करते नहीं और निकालते नहीं अपने जीवन से, आप कुछ भी नहीं करते हो, तो फिर वो बीमारी कैसे जाएगी। इससे उस बीमारी जो परेशान कर रही है आपके लाइफ को, जो रिपोर्ट में जो आई है, जो लालच बीमारी का सामना कर रहे हैं, प्रभु पर विश्वास करें, वो आपको लालच बीमारी से भी आजाद कर सकता है। तो इसलिए आप बीमारी से प्यार ना करें, लेकिन आप बीमारी को डांटें,
निकालें, गुस्से के साथ, प्रार्थना के साथ, पवित्रताई में होकर निकालें, अभिषेक में भरकर प्रार्थना करके निकालें, अन्य भाषा बोलकर प्रार्थना करो, दुष्ट आत्मा को, बीमारी को निकालो, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से क्या हो जाएगा, वह भाग जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरना छोड़ दीजिए, प्रभु यीशु की उपस्थिति में आइए, शैतान का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। इससे जो भी अपवित्रताई, अशुद्ध चीज़ें आपके जो लाइफ में अभी भी बनी हुई हैं, जैसे नशाएं करते हैं, छोटा नशा बड़ा नशा, जैसे आप गालियाँ निकालते हैं उसको भी छोड़ें, पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पण करें। यदि झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलना छोड़ें, लड़ाई करना छोड़ें, बुराई करना छोड़ें, निंदा करना छोड़ें, चुगली करना छोड़ें, झगड़े करना छोड़ें, फालतू की बातें करना छोड़ें, शराब पीना छोड़ें, नशाएं करना छोड़ें। प्रभु की उपस्थिति में आए तब आप आत्मिक शक्ति से और ज़्यादा भर जाएंगे, आपकी शक्ति ज़बरदस्त होगी। तब ये सारे काम को छोड़ देंगे तो आपकी शक्ति भरपूर हो जाएगी और तब परमेश्वर सुनेगा और उत्तर देगा। आमीन। इसे आज से ही प्रभु की उपस्थिति में और काम करने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के निकट आए तो वह भी आपके निकट आएगा। हालेलुया। इसे आज ही परमेश्वर से माफ़ी मांगे, अपने आप को समर्पण करें, प्रभु की उपस्थिति में आए। डर भय जो आपके जीवन में है इस समय में वो दूर होने जा रही है, पवित्र आत्मा खुश होएगा। आइए एक मन हो जाइए, प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए, डरिए मत, घबराइए मत। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते, जो लोग यीशु के पास आए, परमेश्वर को दुहाई दी, रोते हुए चिल्लाते हुए प्रभु के आगे संकट के समय में जब पुकारा तो प्रभु ने सुना। तो आपने हर दिन प्रार्थना करना, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करना, प्रभु की उपस्थिति में आकर, और परमेश्वर आपको आजाद करेगा, छुटकारा देगा। आइए एक मन होकर प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। रबखती रबशंती रबेगती रबखतु नमः। धन्यवाद यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरी उपस्थिति में आते हैं, तेरी हजूरी में आते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हैं। प्रभु यीशु, जो लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, आज हर एक डर जो इनके जीवन में बना हुआ है, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक डर दूर हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। जो परेशानी है, जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो शैतान को रौंद रहा आपके परिवार को, हालेलुया, आज यीशु की उपस्थिति में और घोषणा करें। भजन संहिता 56 अध्याय को पढ़ना शुरू करें। हालेलुया। जो आपके लाइफ में जो परीक्षा आई है, जो परेशानियाँ, जो परीक्षाओं से अभी समय में गुजर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो अभी अपनी समझ का सहारा ना ले, लेकिन वचन का सहारा लेना शुरू करें। अभी इसी वक्त अपना सारा बोझ यीशु की उपस्थिति में डाल दीजिए, परमेश्वर के निकट आ जाइए, क्योंकि वही परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आपको संभालेगा, आपको उठाकर खड़ा करेगा, आपको ताकत और शक्ति और सामर्थ्य देकर उठाएगा। हालेलुया। और जब आप पढ़ते भजन संहिता में तो वहाँ पर लिखा है कि जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे सारे कष्टों से मुझे छुड़ा लिया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपके नए रास्ते को ओपन करने जा रहा है। हालेलुया। चिंता न करो, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आज आप चमत्कार को देखेंगे अपने जीवन में। प्रभु चमत्कारिक तौर से आपके जीवन में वो कोर्ट के सबको आजाद करने जा रहे हैं। चमत्कारिक तौर से परमेश्वर आपके जीवन में बेस्ट थिंग्स को परमेश्वर आपके जीवन में देने जा रहे हैं। हालेलुया। चिंता न करो, ये मत कहो कि अरे मेरा जीवन खत्म हो गया, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, अरे मेरी लाइफ खत्म हो गई है, मेरे पास कुछ नहीं है इस समय में। हालेलुया। हो सकता है आप डाइवोर्सी है, हो सकता है पति छोड़कर चला गया, पर ये मत कहे कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया। आप बोले कि अब मैं अच्छा जीवन जीना शुरू करूंगी, अब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी, मेरा पति भी वापस आएगा, मेरी पत्नी भी वापस आएगी। इस तरह से प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। और वह परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। कितने को समझ में आ रहा है? यीशु मसीह की तारीफ। हो सकता है कोर्ट केस चल रहा, हो सकता है जमीन का केस चल रहा, बोलो मैं जीतने जा रही हूँ, मैं जीतने वाली हूँ, कोई मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं यीशु की बेटी हूँ। एक बड़े वाचा के साथ प्रार्थना करें और प्रभु आपको आजाद करेगा, छुटकारा देगा। जो आप दुख में, इस समय में, परेशानियों में, प्रभु आपके जीवन में मुस्कुराहट को लौटाएगा, खुशी देगा, आनंद से भर देगा। चिंता न करो, इसलिए आत्मिक जीवन में मजबूत हो जाए। हालेलुया। आत्मिक जीवन में मजबूत हो जाए प्रभु की उपस्थिति में, कि अब वो आपके जीवन में चारों तरफ से शांति देगा, आपके जीवन में भौतिकी रीति से शांति देगा, भौतिक जीवन में भी शांति देगा, आर्थिक जीवन में भी शांति देगा, आपके आत्मिक जीवन में शांति देगा, आपके परिवार में शांति देगा। हालेलुया। जितना भी डर आपके दिल में, आपके मन में, जितना भी आपके जीवन में भविष्य का डर है, पारिवारिक समस्या, वॉट एवर चीज़ आपके लाइफ में जो चल रही है, आज अपना सारा बोझ परमेश्वर पर डाल दीजिए। जो फाइनेंशियल का बोझ है, जो कि परिवार का बोझ है, घर द्वार का बोझ है, कैसे संभालूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, जो भी बोझ है, आज परमेश्वर के वचन जो प्रतिज्ञा है आपके जीवन में, बोलो प्रभु जी इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बोलो अब मैं नहीं डरूंगा। बोलो प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, तेरे पास आती हूँ, मैं अपना भविष्य बोलो तेरे हाथों में बोलो सौंपती हूँ। बोलो मैं सौंपता हूँ परमेश्वर पिता। जो लोग इस समय में अपने लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं परिवार को इकट्ठा करने के लिए, जो संघर्ष कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए, जो संघर्ष कर रहे हैं
परमेश्वर से अपनी आशीषों को पाने के लिए, बेबी ब्लेसिंग की आशीषों को पाने के लिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को, आशीषों को पाने के लिए, हर अपने बच्चों के लिए उद्धार के लिए, पति के लिए उद्धार के लिए, वाइफ के लिए उद्धार के लिए आज यीशु की हजूरी में आए। हम प्रार्थना करते हैं रबा खत्ती रबा शंतर रबा खत्ती नमा। जो लोग डर के साथ बैठे, जो फ्यूचर का डर सता रहा कि क्या होगा मेरे जीवन का, प्रभु आज परमेश्वर के आगे जीवन समर्पण कर दीजिए। उस समय दाऊद को सब सोचते अरे ये तो अकेला पड़ गया, लेकिन भूल चुके थे कि परमेश्वर उसके साथ। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। बेशक आपके पास कोई भी इंसान आपके पक्ष नहीं ले रहा है, आपके पास नहीं आ रहा, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर में बने रहें, पाप को छोड़ दीजिए, तब परमेश्वर आपके पास आएंगे और आपके पक्ष में होंगे और आपकी ही जीत होगी, फिर आपकी ही गवाही आएगी। आमीन। आगे सभी जन यीशु की उपस्थिति में, यीशु की हजूरी में। हालेलुया, रबा खत्ती रबा शंती रबा के रबा खत्ती। मैं प्रार्थना करती जो लोग इस समय में डर में हैं, जो रो रहे हैं, जो परमेश्वर तेरी दुहाई दे रहे हैं, जो संकट में पड़े, परमेश्वर सुन ले, जो इलाज बीमारी के साथ है परमेश्वर पिता। हालेलुया, जो रिपोर्ट, जो डॉक्टर कह रहे कि ठीक नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर आपके कोड़ी खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। जो घर की परेशानी है, जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, जो लोग सोच रहे कह रहे कि मेरे घर में कुछ ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहती, बोलो मैं न डरूंगा, मैं न घबराऊंगा, बोलो परमेश्वर मेरे संग है। अब वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती जो लोग बीमारी की अवस्था में अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करना शुरू करें, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हर एक गंदी आत्मा, जितनी भी स्पिरिट्स आपके घर में, आपके जीवन में कार्य करे, उखड़ जाए यीशु के नाम में। और उस अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करो, पानी को पियो, लहू वाला पानी को पियो यीशु के नाम में। जो पानी पर जो प्रेयर की हुई थी उस पानी को पीना शुरू करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। जो लोग अनॉइंटिंग ऑयल को लगा रहा है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़िए यीशु के, बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ए शैतान दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के नाम में हर एक शैतानी तत्व छोड़कर जाए, हर एक बीमारी छोड़कर जाए, लालच बीमारी से आजाद हो जाए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। जितनी भी स्पिरिट्स आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में कार्य करे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया, रबा कती रबा शंती रबा के रबा खत्तु रबा शंती रबा खत्तु नमा। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जितने भी स्पिरिट्स आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में काम करे, तेरे को अधिकार नहीं है। हालेलुया, रबा खत्ती रबा शंती रबा के रबा खत्तु नमा। यीशु के नाम में अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य। दुष्ट आत्मा छोड़ी यीशु के सामर्थ्य, उखड़ जाएगी यीशु के नाम में, उखड़ जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में, उखड़ जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा खत्ती रबा शंती रबा के रबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इसी वक्त स्पिरिट छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो शैतान दुष्ट आत्मा को बीमारी दे रहा है, लालच बीमारी दिया है, जो प्रॉब्लम दिया है, यीशु के नाम में तुझे डांट के फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य, छोड़ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। रबा कती रबा शंती रबा के रबा कत्तु नमा। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा इसी वक्त किडनी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में। लंग्स इन्फेक्शन छोड़े, आजाद हो जाए, यीशु के। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, इसी वक्त हर एक ट्यूमर में तुझे कमांड करती है, यीशु के नाम में छोड़े, आजाद हो। जितनी भी प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम है, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम। कमर के दर्द से आजाद हो जाए, साइटिका की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, हड्डी के रोगों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। जो भी बीमार इसका नाम लो, डाटो स्पिरिट्स को, बोले शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है, बोले बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। हम प्रार्थना करते हैं जो प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं और उसके लहू में जीवन है परमेश्वर। इसी वक्त परमेश्वर का लहू आपके नसों में, आपके हड्डियों में जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा इसी वक्त टच करे, इसी वक्त जो लोग बीमारी में जो जकड़े हुए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जितनी भी गंदी आत्माएं हैं, जितने भी गंदी स्पिरिट्स है, जहां से भी आई है, इसी वक्त निकल जाए, उखड़ जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है। फायर होती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा खाती रबा शंती रबा के रबा खत्तु नमा, खाती रबा शंती रबा के रबा खत्तु नमा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जितने लोग प्रार्थना करें, प्रभु ने छू लीजिए इसी वक्त, जांच करिए परमेश्वर पिता, छुटकारा दीजिए परमेश्वर। प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं इसी वक्त, जो भी शरीर की जो प्रॉब्लम है, सिर की जो प्रॉब्लम है, हार्ट की जो प्रॉब्लम है, पेट की जो प्रॉब्लम है, लंग्स की जो प्रॉब्लम है, जितने भी इन्फेक्शन बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है, यीशु के नाम में उखड़ जाए, यीशु के नाम में उखड़ जाए। तेरे को अधिकार नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बोलो मेरा दिल पवित्र आत्मा का मंदिर, इसमें सिर्फ परमेश्वर ही वास कर सकता है। बोलो बीमारी वास नहीं कर सकती, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तेरे को अधिकार है। फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। दाऊद भी एक समय में बीमार पड़ गया था, पर जब वो बोला परमेश्वर मेरे ये जो रोग वाला बिस्तर
बिस्तर है और उस मेरे बिछौना को लट को ठीक कर दे। तो उसी समय मैं परमेश्वर इसकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया और रोग वाला जो बिस्तर था परमेश्वर ने हमेशा के लिए लट कर ठीक कर दिया, चंगाई दे दिया। आज आपकी बिस्तर चंगाई का बिस्तर होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बिछौना चंगाई का बिछौना होकर बदल जाए यीशु के नाम में। आशीष का बिछौना होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आपके रूम को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके घर को मैं ब्लेस करती हूँ, कोने कोने को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। और जिन लोगों के पास अनॉइंटिंग जो वाटर है उसको भी अपने घर में अपने रूम में चारों तरफ छिड़के यीशु के नाम में। हालेलुया रबखती रबशंती रबके तेरे रबखतु नमा धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। और उस अनॉइंटिंग वाटर को भी पीना शुरू करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर, दया करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबखतु नमा खल्लबशंती रबके तेरे जितने लोग पी रहे यीशु का लहू आपके नसों में जाए, आपके अंदर जाए यीशु के नाम में, चंगे हो जाए। परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, छुटकारा दे परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते, फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबखती रबशंती रबके तेरे रबखत नाम प्रार्थना करें सभी जन। थैंक यू जीसस, हालेलुया धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में नॉटिंग ऑयल को अप्लाई कर अपने सिर में, अपने माथे में, अपने हार्ट में, हर जगह लगाए यीशु के नाम। अपने बिस्तर में, अपने चादर में, अपने बेड में, अपने हेडबोर्ड में, अपने दरवाजे में, अपनी खिड़की में, जो भी शैतान जो बार बार अटैक कर रहा है, फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाय बोलो मेरी जीत 100% निश्चित है। जब दाऊद जीता है, परेशानी में था, तो आप भी जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जो आपके मन में जो नेगेटिव चीज़ें आती हैं, मन में आती है, विचारों में आती है, यीशु के नाम में। क्योंकि आपके मन में नेगेटिव विचार इसलिए आते हैं क्योंकि आप दूसरों को देखते हो, लेकिन जब आप वचन को देखोगे, यीशु को देखोगे और दाऊद की जो गवाही उसको सुनोगे, तो आपके जीवन में 100% आप पॉजिटिविटी हो जाओगे। हालेलुया। इसी वक्त नेगेटिविटी उखड़ जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती जो संदेह की आत्मा, जो शक की आत्मा आपके अंदर काम करे, उखड़ जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, चंगाई देने के लिए धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर के जीवन को ब्लेस करके, हाथों को ब्लेस कर, जो भी स्किन की रोग है, स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया रबखतु रबशंती रबके तेरे रबखतु नमा। मैं प्रार्थना करती चंगे फिर दौरे के स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो खाना नहीं खा पाते, जो निकल नहीं पाते, यीशु के नाम में खाना खाने निकलने लगे, सांस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। छुटकारा दिए तेरा धन्यवाद करते। जितने छोटे बच्चे बीमार है यीशु के नाम में चंगे हो जाए, जो हॉस्पिटल में एडमिट है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। होली गोस्ट का डिस्चार्ज की घोषणा करती हूं द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो लालच बीमारी में है यीशु के नाम में आजाद हो, जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं, प्रभु उनको बच्चे के साथ ब्लेस करते। जिनके पास वंश की आशीष नहीं, उनको वंश के साथ ब्लेस करते। टच होली स्पिरिट यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रहे, परमेश्वर बहनों को, परमेश्वर गर्भ को ब्लेस कर, परमेश्वर पिता ब्लेस कर। परमेश्वर तेरे आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु दया करो। आपने अब्राहम सारा को आशीष किया, अपने परमेश्वर एलीशिबा जकरिया को ब्लेस किया परमेश्वर पिता, आपने हन्ना को ब्लेस किया परमेश्वर पिता, और आप इन लोगों को ब्लेस कर जो प्रार्थना में मांग रहे परमेश्वर। शूल है परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं इसी साल परमेश्वर पिता उनको बच्चे के साथ ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता। ये बहनें कंसीव हो चुके यीशु के नाम में। जितनी गुप्त रोग हो, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए, जिनका जो बहनों को जो लोग रह रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो मैसेज की प्रॉब्लम बी हील्ड एंड डिलीवर्ड यीशु के नाम है। जिनका मैसेज जो नहीं होता यीशु के नाम में चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। गुप्त रोगों से आजाद हो जाए, हर तरह के रोगों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो स्वेलिंग हो जाती है पैर में बार बार, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा दे परमेश्वर, मदद और सहायता करो परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। दया करो। जो आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, वकील के पास जा रहा है, फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो शैतान इतने साल से आपका पैसा को बर्बाद कर रहा है, फायर बोले होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य। छोड़ यीशु मसीह के सामर्थ्य। बोलो ये पैसा अब मैं कहाँ दूंगी? बोलो मैं परमेश्वर तेरे भवन में दूंगी, मैं टाइथ बराबर बोंगी, मैं परमेश्वर ऑफरिंग बराबर बोंगा। बोलो परमेश्वर पिता मैं ब्लेस करती जो लोग ये निर्णय ले रहे परमेश्वर पिता। अब बोलो ये जो पैसा मेरे डॉक्टर के पास जा रहा है, ये जो वकील के पास जा रहा है, बोलो अब ये पैसा प्रभु जी तेरे घर में ही आएगा। प्रभु मुझे छुड़ा, ये पैसा तेरे घर में आएगा, तेरे भवन को बनाएगा परमेश्वर यीशु मसीह के सामने। छुड़ा परमेश्वर पिता, दया करो परमेश्वर पिता, तेरे हाथों में सौंपते हैं। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं ब्लेस करती जिनको सिर की प्रॉब्लम यीशु के नाम में आजाद हो जाए, प्रभु दया करो, छुड़ा परमेश्वर पिता, तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिनके पास नौकरी नहीं, जॉब नहीं, स्ट्रगल कर रहे हैं और जिनका प्रमोशन भी नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रमोशन की घोषणा करती, स्ट्रगल वाली जिनकी से आजाद हो जाए। गवर्नमेंट जॉब की मैं घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। जहाँ आपका जो आपने एप्लीकेशन जहाँ पर डाला है परमेश्वर पिता, इनका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाएगा यीशु के नाम में। सेलेक्ट हो चुका, धन्यवाद करते हैं। जहाँ लाख है, जहाँ हजारों हजार लाखों लाख, वहाँ पर आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो चुका है फॉर द गवर्नमेंट जॉब के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेस करती हूँ परमेश्वर, रास्ते को खोल दे। जितने फॉरेन में उनके भी गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ। जिनके पास घर नहीं, घर के साथ ब्लेस करती हूँ, घर की आशीष के साथ ब्लेस कर। PR की घोषणा करती हूँ। जो फॉरेन में जॉब करना चाहते हैं परमेश्वर पिता, उनके फॉरेन के रास्ते दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम में।
गवर्नमेंट जॉब के रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। जिनके पास घर द्वार नहीं परमेश्वर ब्लेस कर, जिनका कोर्ट केस चल रहा है, जमीन का केस चल रहा है यीशु के नाम में, सब कुछ वापस लौट के आए, सब कुछ वापस मिले यीशु के नाम में। खुशी वाला जिंदगी मिले यीशु के नाम में। रोना धोना बंद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। सुसाइडल स्पिरिट जो शैताना के मन में गलत गलत बातों को डालता है, मारने की बातें करता है, यीशु के नाम में आजाद हो। सुसाइडल स्पिरिट छोड़े यीशु के नाम में। जितने यूथ लड़के लड़कियां यीशु के नाम में बचाए जाए, जो नशे करते हैं, छोटा करते नशा करते, बड़ा नशा करते हैं यीशु के नाम में। जो जहर तो जहर होता है यीशु के नाम में। नशे से आजाद हो जाए। विचार की आत्मा जो के अंदर काम करती है, फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। विचार की आत्मा से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा दे, प्रार्थना करने का आत्मा दे, हर एक लोगों को वचन पढ़ने के लिए अभिषेक और सामर्थ्य दे परमेश्वर पिता। ब्लेस करती हूँ। और जो इस समय में प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं परमेश्वर, उन प्रार्थना को सुन ले और उत्तर दे परमेश्वर पिता। टूटे परिवार जुट जाए, डाइवोर्स केस कैंसिल हो यीशु के नाम में। जिनकी शादी नहीं हो पा रही, बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती है परमेश्वर, तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। रास्ते को खोल दे, टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। लड़ाई झगड़ा आपके घर से, परिवार से, निराशाएं दूर हो जाए, टेंशनें दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। हंसी खुशी आनंद वाला जीवन दो प्रभु जी। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते, तेरी मर्जी पूरी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, गवाही की घोषणा करते हो। सारी प्रार्थना को सुनने हम तेरा धन्यवाद करते। जहाँ भी जाते इनके साथ ना मदद सहायता करना, अनुग्रह शांति देना परमेश्वर पिता। यीशु के नाम में कवर करती, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हो। मदद सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते परमेश्वर। जहाँ भी जाते सद्दत के बारे में रखती हो और एक्सीडेंट को, हानि को, नुकसान को कैंसिल करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर मदद और सहायता करना प्रभु जी। आज भी आपका बनने से हम सभी समय में बदल जाए यीशु के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपने स्टेटस पर भी लगाएं, ताकि हर एक को बचाए जाए, छुड़ाए जाए। आपकी जिम्मेवारी है, लोगों को बचाए। सोशल इवेंजलिज्म करिए। यदि आप कहीं घर में नहीं बता सकते तो सोशल इवेंजलिज्म करना शुरू करें। प्रार्थना करना ना छोड़ें, संगति करना ना छोड़ें। हालेलुया। ऑर्चर्ड भवन की ज़मीन के लिए प्रार्थना जरूर करें, फास्टिंग करें, क्योंकि जुलाई मंथ में हमें इस चर्च को छोड़ना है, क्योंकि हमारे पास चर्च नहीं है, लोगों को बैठाने के लिए जगह नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें और प्रार्थना भी करें और अपने बीजों को ज़्यादा से ज़्यादा बोएं। हालेलुया। ताकि हम जल्द से जल्द उस रेंट में, नहीं तो फिर हमारे ज़मीन में जा सके। तो जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोले, प्रभु उनको आशीष कर, ब्लेस कर परमेश्वर पिता। प्रभु में सर्वदा नंदित। रात की प्रार्थना को शेयर करें। सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना जो 6 बजे थी, हर दिन जरूर सुने। और मेरा विश्वास है कि आपके जिन्हें बड़े काम होना शुरू हो चुके हैं। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो। फ्राइडे सैटरडे की जो मीटिंग है, शुक्रवार और शनिवार की जो मीटिंग है, जो पहले दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होती थी, लेकिन अब इस गर्मी के समय में टाइम को चेंज कर दिया गया है, जिसकी वजह से शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होती है। तो इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने। और रविवार की प्रातः सभा 9 बजे से लेकर 2 बजे तक होती है। इस मीटिंग का हिस्सा बने। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।